नमस्कारम। आज के ब्लॉग में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यही है कि देखो भाई, आज के समय में हर कोई इतना मेंटली प्रेशर में है, इतना मेंटली तनाव में है। बस क्या है, सोच करके, दूसरे का देख करके। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा देश दुनिया देख भी लेते हैं तो तुरंत कंपैरिजन करने लगते हैं कि उनके पास ये है, उनके पास वो है। वो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है तो उसको बनाने में उसको टाइम लगा है। अब आपने देखा और आपको लगा कि अरे यार, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, तो आपने अपना जो वर्तमान है, आपने अपने वर्तमान को दुख में डाल दिया, आप परेशान हो गए। लेकिन जिसने वो चीज़ बनाया है वो भी वर्तमान में जो उसका पिछला भूतकाल रहा होगा, जब उसने सोचा होगा मुझे करना है, ये है वो है, तो उसने परेशानी नहीं, उसने काम करना शुरू किया होगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको सोच करके परेशान हो जाते हो और वही तनाव का कारण बनता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये जो चमक दमक की जो ज़िंदगी है ना, ये तनाव ही देती है लोगों को, और उसके अंदर की जो असलियत है उसको लोगों को पता नहीं है कि वो देख करके अपने आप को, खुद को कितना स्ट्रेस में डाल लेते हैं। तो मेरा मानना है कि आदमी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी दुनिया में बहुत चीज़ें करने के लिए आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, काम करो, कि कोई रोकता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में आए हो यार, तो तनाव क्यों ले रहे हो किसी दूसरे की तरक्की को देख करके? किसी दूसरे के पास क्या है उस चीज़ को देख करके अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में रहोगे, तो आप अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो। और इन सब चीज़ों का आपके स्वास्थ्य पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचिए, और भविष्य के बारे में सिर्फ सोचना है तो आप ये सोचो कि अपने काम को अच्छे से करो, अब मेहनत करो, और उसके बाद आपकी मेहनत पर ही आपका भविष्य जो है आपका बेहतर होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। बाकी दुनिया में किसी को देख करके कंपैरिजन मत करो, दुख का कारण है। सुख का कारण ये है, वर्तमान में जियो, खुश रहो। आजकल इतना गर्मी भीषण पड़ रही है, पशु पक्षी इतने गर्मी में परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान है कि मैं कह नहीं सकता। एक मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो कहीं छाँव में जा सकता है, घर पे पंखा है, एसी, फ्रिज से ठंडा पानी पी सकता है, एसी में रह सकता है। लेकिन पशु पक्षियों की हालत ये है, जंगल कट गए, सब कुछ। ये सब कहने वाली बात नहीं, क्योंकि उन सब के जिम्मेदार हम हैं और आप हैं अपनी तरक्की में। लेकिन वो परेशान हैं। हम मानव हैं तो हम अपने अनुसार चीज़ों को सही कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो अगर मानव जीवन में आप हैं तो फालतू चीज़ों और दूसरों चीज़ों को देख करके खुद को दुख मत दीजिए। मेरा आप सबसे यही कहना है। और ये बहुत ही व्यवहारिक बात मैं आपको बताया हूँ। इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, यही जीवन है। ठीक है।